चमत्कारिक मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे जिससे हमें अति विशेष लाभ मिलते हैं। मैं उस मुद्रा का अभ्यास कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं मेरे साथ और पा सकते हैं उसके चमत्कारिक लाभ। और वो विशेष मुद्रा है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा को ही हम शिव मुद्रा या भैरवी मुद्रा के नाम से जानते हैं। इस मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे और साथ के साथ आपको डिटेल में साइड में लिख करके भी दे रही हूँ, आप उसका अभ्यास करिए। अभ्यास के दौरान हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम किसी विशेष योग गुरु के संरक्षण में ही अभ्यास करें, जिससे हम सही तरीके से मुद्रा का अभ्यास करें और पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें। क्योंकि किसी भी मुद्रा के अभ्यास में अगर हम उसे गलत तरीके से अभ्यास करते हैं तो हमें उसके नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सिर्फ लाभ लें उस मुद्रा का, ध्यान रखें, विशेष योग गुरु के संरक्षण में ही मुद्रा का अभ्यास करें। मैं इसकी बारीकियां इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ, कैसे करते हैं आप वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। शांभवी मुद्रा या भैरवी मुद्रा, इसको करने के लिए आपको सुख आसन में यानी पालथी लगाकर या फिर आप किसी भी तरीके से जो आप सहज महसूस करते हैं उसमें आराम से बैठ जाइए। बैठ करके आपको अपने बैकबोन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लेना है। कंधों को सीधा करते हुए बिल्कुल रिलैक्स रहना है, सहज स्थिति में आपको रहना है। ध्यान रखें, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर आपको अपनी तर्जनी और अंगूठे को मिला करके ऐसा गोला बनाना है। ये गोला आपको दोनों हाथों से बनाना है। शेष 3 उंगलियों को बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे और ये उंगलियां आपस में सटी हुई स्थिति में आपको रखना है। जैसे हम ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, आपको वो अभ्यास यहाँ पे करना है। फिर आपको हाथों को बिल्कुल सीधा कर देना है और जब आप सुखासन में बैठे होंगे तो ये स्थिति बना करके अपने घुटनों पर हाथों को रिलैक्स कर देंगे। इस स्थिति में जैसे ही आप बैठ जाते हैं, अब आपको आगे की प्रक्रिया करनी है, आगे का प्रोसेस करना है। इस स्थिति में बैठे हुए ही आपको अपने दोनों भौहों, दोनों आईब्रो के बीच, जहां हम आज्ञा चक्र की बात करते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने हैं। हमें ध्यान केंद्रित करने में हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना, स्ट्रेस नहीं देना है। देखिए हमें कैसे करना है। आप कोशिश कीजिए दोनों आंखों से अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच आप देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे अपने चेहरे को झुकाना है, दोनों भौहों के बीच देखने का हमें प्रयास करना है। और जैसे ही यहाँ पर हमारी दोनों आंखें फोकस करने लग जाएंगी, फिर धीरे धीरे अपने फेस को हमें ऊपर उठाते जाना। ध्यान रहे, हम दोनों आंखों से यही देखने का प्रयास करेंगे। और जब आप ऐसे देखने का अभ्यास थोड़ा सा कर लेंगे, फिर हमें कोशिश करना है कि इसी स्थिति में जैसे हम कर रहे थे, दोनों आंखों से यहाँ देखना, फोकस करना है हमें। और फिर हमें धीरे धीरे नेत्रों को बंद करने का भी अभ्यास करना है। ध्यान रहे, पहले खुली आंखों से हमें अभ्यास कर लेना है। जब हम आज्ञा चक्र में दोनों आंखों से एक साथ देखने का अभ्यास कर लेंगे, फिर हमें आंखों को धीरे धीरे बंद करने का यानी हमें अंतरतम शांभवी का अभ्यास करना है। खुले नेत्रों से अच्छे से अभ्यास करने के बाद ही अंतरतम शांभवी का अभ्यास करना है। खुले नेत्रों से शांभवी के जो लाभ हैं, अंतरतम शांभवी से हमें उससे भी ज्यादा लाभ मिलते हैं। हम अंतर्मुखी होते चले जाते हैं। फिर से देखिए, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास हमें इस तरीके से जो बनाना है, पालथी लगा करके या पद्मासन में जैसे भी आप सहजता से बैठ जाएं, बैठ जाना है। दोनों घुटनों के ऊपर हाथों को सीधा करके इसे रिलैक्स करना है। हमें अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधा करना है, कंधों को सीधा और रिलैक्स स्थिति में रखना है। और फिर हमें दोनों आंखों से, आप देखेंगे कि आपकी जो आई बॉल है वो सेंटर की तरफ आने लग गई है। आज्ञा चक्र में थोड़ा सा फेस को नीचे करके आज्ञा चक्र में देखने का अभ्यास करना है और धीरे से चेहरे को ऊपर उठाना है। इस सब के दौरान हमें ध्यान रखना है कि हम आज्ञा चक्र में ही अपने आंखों को फोकस करके रखें। बहुत ध्यान देने की चीज है। बार बार लोग आपसे कहेंगे कि हमें यहाँ पर देखने का अभ्यास करके ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हम जबरदस्ती करें।
आपको सहजता से सिर्फ यहाँ फोकस करना है। ध्यान जितना अपने आप लग रहा है उतना लगने दीजिए। आंखों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। जब खुली आंखों से आप शांभवी का अभ्यास अच्छे से करने लग जाएंगे, फिर हमें अंतरतम शांभवी के लिए नेत्रों को धीरे धीरे बंद करने का भी अभ्यास करना होगा। ये वो मुद्रा है जिसे कहते हैं कि भगवान शिव भी निरंतर इसका अभ्यास करते हैं और इसी के अभ्यास से वो इतनी असीमित शक्तियों के स्वामी बने हैं। ये एक शांभवी मुद्रा जिससे हमें अनेक भौतिक लाभ हैं, अनेकों आध्यात्मिक लाभ हैं, अनेकों मानसिक लाभ हैं। मानसिक लाभ ऐसे हैं कि हम अपनी मानसिक शक्ति को, क्षमता को असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। ये मुद्रा हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन को निरंतर बढ़ाती चली जाती है और हम उस चमत्कारिक जो स्थिति है मस्तिष्क की, उसके स्वामी बन सकते हैं। शांभवी मुद्रा के माध्यम से हमारी मेमोरी पावर, हमारी स्मरण शक्ति चमत्कारिक रूप से बढ़ जाती है। ये तो हमारी मानसिक क्षमता हुई। शारीरिक लाभ की अगर हम बात करें तो कई बार आप सुनते होंगे कि लोगों के शरीर के अंदर की बीमारियां चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती हैं। शांभवी मुद्रा वो चमत्कार करके दिखाती है। शांभवी मुद्रा के अभ्यास से धीरे धीरे अनेकों रोग जो आपके अंदर या किसी के अंदर भी पनप रहे हैं, जैसे डायबिटीज है या लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, शांभवी मुद्रा के अभ्यास से नष्ट होते, गायब होते देखे जा सकते हैं। ये तो इसके शारीरिक लाभ हो जाते हैं। आध्यात्मिक लाभ में शांभवी मुद्रा हमारे आज्ञा चक्र के जागरण में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करती है और आज्ञा चक्र के जागरण से जितने चमत्कारिक लाभ हो सकते हैं वो सभी हम शांभवी मुद्रा के अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। शांभवी मुद्रा वस्तुतः ये करती कैसे है? बार बार चमत्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम कहें तो दुनिया में सब कुछ चमत्कार है, या हम कहें तो वही सब कुछ विज्ञान है, सिर्फ समझ का फेर होता है। अगर हम ये बात करें कि हमारी किसी दीवार में एक स्विच, जो कि आजकल आप जानते हैं अलग अलग तरीकों से बनता है, कई बार हमें बहुत ध्यान लगा के देखें तभी हमें उस स्विच को देख पाने में हम समर्थवान होते हैं। लेकिन अगर किसी अनजान व्यक्ति से हम कहें कि हम दीवार को टच करने जा रहे हैं और देखिए यहाँ लाइट जगमगा उठेगी, तो आप ऐसा करके दिखा सकते हैं। और जिस व्यक्ति को उस स्विच की, उस इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी नहीं है, वो उसे चमत्कार ही कहेगा। लेकिन जानकार व्यक्ति के लिए ये विज्ञान है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अध्यात्म में जिन भी मुद्राओं की बात करते हैं या जिन भी प्रक्रियाओं की बात करते हैं, वो अनजान व्यक्तियों के लिए चमत्कार और जानकार के लिए वो पूर्णतः विज्ञान का ही काम करते हैं, विज्ञान ही है। बिल्कुल ऐसे ही शांभवी मुद्रा हमारे अंदर उस सृष्टा की शक्ति का जागरण करती है। आप सभी जानते हैं कि हम जन्म लेते हैं और जन्म के बाद सोते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हम अपनी प्रक्रियाएं करते हैं, हमें भोजन करना है, अपनी नित्य प्रक्रिया करनी है और हमारा शरीर अपने आप बनता चला जाता है और बड़ा होता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे भीतर ही उस सृष्टा की शक्ति कार्य कर रही है और उस सृष्टा की शक्ति ही वो शक्ति है जो किसी भी रोग को हमारे शरीर से मिटा सकती है, जिसे हम चमत्कार कहें या विज्ञान कहें। और शांभवी उस सृष्टा की परम शक्ति को हमारे भीतर जागृत करती है, उसके जागरण में सहायता करती है। जैसे ही सृष्टा की वो शक्ति जागृत होती है, हमारे भीतर चमत्कारिक लाभ देखने को मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, शांभवी मुद्रा का अभ्यास करिए और आप भी ये चमत्कारिक लाभ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।